गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। फ्रेंड्स, अपने पिछले लेक्चर में हम सेक्शन 37 तक डिस्कस कर चुके थे। आई होप आप लोगों ने सारे हमारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और आज हम पूरा डेफिनेशन क्लॉज इस वीडियो के थ्रू ख़त्म करेंगे। एंड आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा, अगर समझ में आया या नहीं आया तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड एक चीज़ और देखिए कि अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, जब पेपर सॉल्व कीजिए और देखिए कि उससे एक्स्ट्रा तो नहीं पूछा गया जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा पूछा गया, डाउट हो, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमने अपना एक नया पेड ग्रुप भी बनाया है यूपी एपीओ के लिए, जिसे जुड़ने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है और उस पर हमारे सीआरपीसी और एविडेंस के लेक्चर, इवन पुलिस रेगुलेशन एक्ट भी कंटिन्यू चल रहे हैं। आप चाहो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और जो आईपीसी के नोट्स हैं और भी अदर इम्पोर्टेंट नोट्स हम उस पर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना सेक्शन 38। फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 38 क्या कहता है कि जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। डैट मीन्स वेयर सेवरल पर्सन आर engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके इलिस्ट्रेशन को देखते हैं। जो हमारा इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, फिलहाल इस सेक्शन का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्य तो एक ही हुआ, मर्डर, हत्या एक ही आदमी की हुई, बट अगर उसको 2 पर्सन या 4 पर्सन ने भी कार्य किया है तो हम उन्हें उन्हें उनके एक्ट इंटेंशन के आधार पर उन्हें हम पनिश करेंगे। ये बात कहेगी हमारे सेक्शन 38 में। फ्रेंड्स, इसका इलिस्ट्रेशन आप देखिए क्या कहता है कि ए अटैक जेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब का गंभीर प्रकोपन को ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह आक्रमण करता है कि यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल एक ऐसा मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। फ्रेंड्स, जब हम सेक्शन 300 का देखते हैं तो उसका जो हमारा एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई हत्या गंभीर और अचानक प्रवोकन यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण की गई हो तो उस व्यक्ति को हम कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल बनाएंगे, ना कि मर्डर के लिए। बट आगे देखते हैं क्या कहता है। उसी इंटेंशन से एक आदमी की हत्या करता है ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में, तो वो तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। बट बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, मतलब जो दूसरा पर्सन है जिसकी दुश्मनी है बी से, इंटेंडिंग टू किल हिम, और जो उसे मारने का आशय रखता है, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन, और उसका गुस्सा भी नहीं है, उसको किसी मतलब एक होता है ना मौका मिल जाना, तो बी उस मौके की तलाश में था। असिस्ट ए इन किलिंग जेड, ए की सहायता करता है उसको मारे जाने में। मतलब तो यहाँ पे एक को तो हम गिल्टी मानेंगे कल्पेबल होमिसाइड के लिए, क्योंकि उसका जो एक्ट था गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण किया जा रहा था, यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण। बट बी का जो एक्ट था इंटेंशनली था, वो इंटेंशनली मर्डर करना चाहता था, उसको कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी नहीं था। इसलिए यहाँ पे हम बी को लायबल बनाएंगे मर्डर के लिए और ए को लायबल बनाएंगे कल्पेबल होमिसाइड के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेक्शन पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन भी दिया रहता है प्रॉब्लम में, वो पूछा जाता है। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और आई होप कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसे समझने में। फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेक्शन 39, जिसमें हमारा वर्ड वॉलंटरी यानी स्वेच्छा को डिफाइन किया गया है। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉलंटरी यानी स्वेच्छा किस सेक्शन में डिफाइन है। तो ये हमारा डिफाइन है सेक्शन 39 में। सेक्शन 39 हमारा क्या करता है, व्हेन ए पर्सन वॉलंटरी डज सच एन एक्ट विच इज़ लाइकली टू काज हार्म और लॉस ऑफ लाइफ। मतलब जब कोई व्यक्ति कोई कार्य इस तरीके से करता है कि वो जानता था कि उससे कोई हानि या किसी के जीवन को नुकसान होगा ही, इवन दो ही इज़ नॉट इंटेंटेड और फील सॉरी फॉर लॉस ऑफ लाइफ। मतलब या भले ही वो ये कहे कि मैं उसका आशय नहीं था या बाद में खुद को गिल्टी फील करे, सॉरी बोले, बट ही नो समथिंग लाइकली टू बी हैपन, ही विल बी लायबल अंडर दिस सेक्शन। हम लोगों को अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पहले गलती करते हैं फिर बोलते हैं सॉरी, बट
हमारा लॉ इस चीज़ को नहीं रिकॉग्नाइज करता है। इसी को वॉलंटरी हमारे यहाँ यानी स्वेच्छा कहा जाता है कि उसकी अपनी इच्छा से कार्य किया है, भले चाहे जैसे किया, लेकिन इसको इतना तो आइडिया था कि इससे इनको हानि या प्रॉपर्टी की हानि हो या रेपुटेशन की हानि हो या लाइफ को नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड दैट इज़ वॉलंटरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 39। फ्रेंड्स हमने सीआरपीसी में एक सेक्शन पढ़ा। आई होप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, क्या वो बताएंगे कि ये बात कहाँ कही गई कि आईपीसी अगर सीआरपीसी में कोई वर्ड दिया हुआ है तो उसकी मीनिंग वही समझी जाएगी जो आईपीसी में डिफाइन किया गया है। आप में से जो भी जानता है प्लीज़ वो सेक्शन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने बताया है सीआरपीसी में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा सेक्शन 14 ऑफेंस। फ्रेंड्स सीआरपीसी में सेक्शन ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 2N में, यानी अपराध की परिभाषा। फ्रेंड्स इसमें सिर्फ यही आपको याद करना है कि अपराध आईपीसी में कहाँ डिफाइन है, धारा 40 में, और सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन है, दैट इज सेक्शन 2N। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 41 यानी धारा 41 की। तो फ्रेंड्स धारा 41 हमारा क्या कहता है कि बात करता है विशेष कानून यानी स्पेशल लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो लाइन्स होती हैं जो हमारे जनरली उत्तराखंड या ऐसी जगह पूछी जाती है, यूपी एपीओ में तो नहीं पूछी जाएंगी। बट इसका मतलब क्या है कि विशेष कानून से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा कानून जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी किसी विशिष्ट विषय पर लागू होता है उसे हम कहते हैं विशेष कानून। ऐसे ही धारा 42 आता है लोकल लॉ, मतलब जो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे लागू होता है। फ्रेंड्स देखिए, विशेष कानून किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू होता है, और लोकल लॉ यानी हमारा स्थानीय विधि किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है, भारत के हर भाग को नहीं। सो इसे हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा अफस्पा आप काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो उसे हम बोलेंगे लोकल लॉ। क्यों? क्योंकि भारत के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे लागू है, तो उसे हम बोलते हैं लोकल लॉ। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42। फ्रेंड्स 42 में क्या डिफाइंड है हमारा लोकल लॉ, एंड सेक्शन 41 में क्या डिफाइंड है स्पेशल लॉ। आई होप आप लोग को याद भी होता जा रहा होगा साथ में। फिर हम बात करते हैं धारा 43 यानी सेक्शन 43 क्या कहता है हमारा इल्लीगल। फ्रेंड्स इलीगल यानी अवैध वर्ड बहुत पूछा जाता है, भले ये ना पूछे आपसे कि धारा किस धारा में डिफाइन है, बट ये जनरली पूछते थे कि लीगल वर्ड से आप समझते क्या है, तो इसकी मीनिंग बताइए कि किसे हम इलीगल कर देते हैं। तो अप्लीकेबल टू एवरीथिंग मतलब उस हर बात को लागू है जो अपराध है, यानी विच इज एन ऑफेंस, और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है, अथवा विच फर्निशेज ए ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, और जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, उसे हम इलीगल मानते हैं। ए पर्सन, फिर इसका जो सेकंड पैरा है वो क्या करता है कि हम लीगली बाउंड टू डू सो किसे कहते हैं, मतलब हम किसे कहें कि वैध रूप से अबद्ध है। तो फ्रेंड जिसको ओमिशन यानी जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है, उसके लिए उसे करने के लिए वो लीगली बाउंड टू डू है, जिसे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में एज ए नेग्लिजेंस, जिसमें कहा जाता है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसे पालन करिए, अगर आप इसका ब्रीच करते हैं तो डैट मीन्स आप नेग्लिजेंस कार्य करते हैं। बट वो ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, लीगली बाउंड होनी चाहिए। तो यही रेफरेंस हमारा उस जगह भी निकल के आता है। तो लीगली बाउंड टू डू मतलब किसी जिस कार्य को करने के लिए हम वैध रूप से आबद्ध हैं, लेकिन अगर हम उस कार्य को करने में ओमिशन करते हैं यानी लोप करते हैं तो उसे हम अवैध कहेंगे कि वो अवैध है। फिर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन 44 धारा 44। बट फ्रेंड्स उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते जाइए, और जो भी आपके प्रॉब्लम है, आपको अच्छा लग रहा है, कहीं कोई कमी लग रही है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की हम देखने जा रहे हैं धारा 44। पूछा जाता है बहुत, भले आपसे ना पूछे कि इंजरी मैच करने को दे भी सकते हैं कि धारा 44 में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे इंजरी डैट इज क्षति। तो हम क्षति किसे कहते हैं, एक हम ऑर्डिनरी पर्सन से पूछेंगे तो बोलेगा अगर किसी की प्रॉपर्टी को चोरी होता है, किसी की बॉडी को चोट पहुंचती है तो उसे हम क्षति कहते हैं। बट नहीं, जो हमारा आईपीसी है उसके अंतर्गत क्षति शब्द के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति यानी रेपुटेशन को भी हम इंजरी मानते हैं। फ्रेंड्स नोट्स में आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि क्षति शब्द के अंतर्गत सिर्फ व्यक्ति का शरीर, मन,
ही नहीं आता, उसके अंदर ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कैद करना सम्मिलित है। फिर फ्रेंड्स अब नेक्स्ट बातें हैं लाइफ मीन्स फ्रेंड्स से कहीं पूछा गया था कि अभी रिसेंटली कहीं एग्जाम में पूछा गया था कि जीवन से आप क्या समझते हैं। तो जीवन मतलब होता है सिर्फ मानव का जीवन, ना कि हर जीव जंतु का जीवन। सो मानव जीवन, जीवन शब्द हमारे आईपीसी के अंतर्गत उसका मतलब है मानव के जीवन का घोतक है, यानी जो मानव के जीवन को प्रदर्शित करता है उसे हम लाइफ बोलते हैं। डेट इज वायरली, जिसे हमने वायरली यानी विस्तार रूप से डिस्क्राइब किया गया है हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 46, उसमें डेथ की बात की गई है। तो जब यहाँ पे जीवन मानव का है तो मानव की डेथ भी समझी जाएगी, किसी जीव जंतु की नहीं। बट जहाँ पे एनिमल वर्ड यूज हुआ है यानी धारा 47, वहाँ पे हम देखेंगे कि एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बींग, मतलब मानव जीवन के सिवाय कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीवधारी हमारा आता है धारा 47 के अंदर। फिर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं गुड फेथ, जिसका आईपीसी में, सीआरपीसी में, टॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में हर जगह यूज़ होता है गुड फेथ। तो हम गुड फेथ क्या होता है जिसको हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स गुड फेथ वो होता है कि अगर कोई कार्य हम बहुत ही सम्यक सतर्कता और ध्यान से करते हैं। जब हम धारा पढ़ते 80 आईपीसी की, यानी जो हमारी एक्सीडेंट की बात करता है, उसमें इस वर्ड की रियल मीनिंग इस्टेब्लिश की गई कि अगर हम कोई कार्य सम्यक सतर्कता और ध्यान से करते हैं तभी एक्सीडेंट माना जाएगा। अदरवाइज जैसे कि हम अपनी 40 की स्पीड में भीड़ भाड़ गाड़ी चला रहे हैं, अपनी स्कूटी से जा रहे हैं, तो हमें कहा जाए कि हम कार्य बहुत सतर्कता से, हेलमेट भी अपना लगाए हुए और ध्यान से करें। अगर उससे कोई किसी को चोट पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि डेट इज़ एक्सीडेंट। बट अगर हम उसी गाड़ी को 100 की स्पीड से या 80 की स्पीड से भीड़ भाड़ एरिए में चलाएं, तो उसे तो हम यही कहेंगे ना कि इसको नॉलेज था या इसने पूरी सम्यक सतर्कता नहीं ली और ध्यान से नहीं किया, तो हम उसे एक्सीडेंट नहीं मानेंगे। तो फ्रेंड्स गुड फेथ हमारा डिफाइंड है धारा 52 में। एंड नेक्स्ट हम आते हैं हार्बर। फ्रेंड्स हार्बर से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि अगर कोई पत्नी अपने पति को संशय यानी छिपाती है तो क्या वो हार्बर की दोषी होगी? बिल्कुल नहीं दोषी होगी। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पनिशमेंट का चैप्टर पूरा देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा जब आप पेपर सॉल्व करेंगे कि हमने 2 नंबर अपने कवर कर लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई होप आप लोग उसे मिस नहीं करेंगे। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।